महाबोधी हार्मोनांच्या ताब्यात दिलेच पाहिजे। बिहार सरकार जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और संविधान चौक में महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले होना चाहिए, इस मांग को लेकर एक धरना आंदोलन चालू है। आप देख सकते हैं ये जो बैठे हैं ये उपासक उपासिकाएं दिखाई दे रहे हैं, भंते जी दिखाई दे रहे हैं। आज ये धरने आंदोलन का तीसरा दिन है। क्या बताना चाहोगे बंते जी, आज ये धरने आंदोलन का तीसरा दिन है। महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिलना चाहिए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज संविधान चौक में नागपुर में ये धरना का हमारा तीसरा दिन है, लेकिन बोधगया में यह 142वां दिन है जो 12 फरवरी से शुरू किया गया था। नागपुर में उसी की कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर धरना शुरू किया है। 1 जून से पूरे देश के अंदर में हम लोगों ने 7 राज्यों में 15 सभा की। उसके बाद हम लोग को लगा कि देश की सरकार और बिहार की सरकार कोई बात नहीं मान रही है, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लेकर, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में काम कर रहा है, तो उसके माध्यम से चाहे वह भारतीय बौद्ध महासभा हो, समता सैनिक दल हो, या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, महिला सशक्तिकरण हो, या जितने भी हमारे सामाजिक राजनीतिक धार्मिक जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो महिला के हो या किसी भी संस्था, हमारे लिए ये पूरी तरह से समर्थन में उन सबके माध्यम से देश के अंदर में नागपुर से 1 जुलाई से ये धरना शुरू किया गया। तो सिर्फ नागपुर में नहीं बल्कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी ये जनसभा की थी वहाँ पर भी जगह जगह ये धरना आंदोलन शुरू है। जैसे कि नागपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, आगरा और बदायूं और अपने उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले में भी ये धरना शुरू है। बोधगया में तो आप जानते हैं कि 142 दिन हो चुके हैं। हमारा ये कहना है कि महाबोधि महाविहार ये 134 साल से ऐसा कौन सा आंदोलन है जो किसी के भी मांगने के बाद नहीं मिलता, लेकिन महाबोधि महाविहार बोधगया में जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इतना लंबा समय लगाया जा रहा है। अनागारिक धर्मपाल जी ने, उसके बाद नागार्जुन सूर्यवंशी जी ने इस आंदोलन को खड़ा किया था, लेकिन बीच में इसको दबा दिया गया। उसके बाद आप देखते होंगे कि लगभग 3 साल से देश के अलग अलग राज्यों में घूम कर माननीय आकाश लामा जी, बनते प्रज्ञाशील और बहुत सारे संगठन के लोग, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा हो गई, समता सैनिक दल हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने एक कोऑर्डिनेशन मिलाकर के देश के अंदर में प्रचार किया और 2 बड़ी रैलियां की। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सरकार नहीं मानी, तब जो है बोधगया में धरना दिया गया 12 फरवरी से। आप सब जानते हैं कि कितनी बार उस धरने आंदोलन को हटाया गया है। 27 फरवरी को तो ऐसा हो गया था कि बौद्ध भिक्षुओं को एक अस्पताल की गाड़ी लेकर के, एम्बुलेंस लेकर के कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनको रात के 12 बजे उठा लिया गया था। तो शुरू से वो परेशान कर रहे थे। ऐसा कुल मिलाकर कई जगह में जगह बदलनी पड़ी, ये सर्वविदित है। लेकिन फिर हमें लगा कि बोधगया में ही क्यों, सब पूरे भारत के अंदर में बौद्ध रहते हैं, और आपने देखा कि बौद्ध लोग वहाँ पर लाखों की संख्या में भी गए थे, और उसके बावजूद भी आपने देखा हमारे बौद्धों के साथ किस तरह का अन्याय किया जाता है। आप देखते होंगे वहां पर जाने के बाद बुंदेश्वरी में मारपीट होती है। फिर आप देखेंगे महाबोधि महाविहार जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है, वहां पर हमारे लोग यदि तथागत गौतम बुद्ध के जयघोष करते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, क्योंकि आप देखेंगे जो मेन लैंड है, चाहे वह महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो मेन लैंड दिखाई देती है, यहाँ पे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति से प्रभावित हुए हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी जय घोष लगाते, लेकिन फिर भी आपने देखा हो कि किस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ। तो ये सोचनी बात है, इसलिए सरकार हमारी बात को माने। इसलिए महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए बीटी एक्ट 1949 का जो काला कानून है उसको रद्द करने के लिए हमारा धरना चल रहा है।
मेरे साथ में और भी उपासक भी है, हम उनसे जानेंगे। घनश्याम खुसे सर हमारे साथ में है, जो उपासक है वो भी धरने आंदोलन में बैठे हुए हैं। और मैं एक खास बात बताना चाहूँगा, पूज्य भंते चंद्र कीर्ति इनके नेतृत्व में ये संविधान चौक पर ये धरना प्रदर्शन शुरू है। क्या बताना चाहोगे सर आप? देखिए, ये जो आंदोलन जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। यहाँ धम्मकीर्ति जी भंते जी उपोषण पे यहाँ बैठे हुए हैं और तीसरा दिन आज चल रहा है। महाबोधि बुद्ध विहार जो है ये बौद्धों के स्वाधीन होना चाहिए, ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। धम्मपाल अनागारिक इनके माध्यम से काफ़ी लड़ाई हुई और उसके बाद भंते सुरेश ससाई और बाद में अभी हम लोग सब मिलकर ये सब कर रहे हैं। इतिहास ये है कि जहाँ जिसका धार्मिक स्थान हो वहाँ की कमेटी वो कारोबार उसी धर्म के लोग संभालना चाहिए। गुरुद्वारा होगा तो उसमें सिख भाई संभालते हैं, मुस्लिमों का होगा तो मस्जिद को मुस्लिम भाई संभालते हैं, और फिर हिंदू का मंदिर होगा तो हिंदू भाई संभालते हैं। और जहाँ बौद्धों का सवाल है तो ये बौद्धों को बौद्धों की कमेटी होना चाहिए, वहाँ पे दूसरे नहीं होना चाहिए, ये तो नियम है। और इतना नियम होने के बाद में जैसा 1949 में ये बीटी एक्ट हुई और वहाँ पे तय किया गया कि बौद्धों को मिलना चाहिए, तो उस टाइम पे कुछ निर्णय अलग हुए और फिर समझौता करके वहीं रह गया। तो बीटी एक्ट को रद्द करके सारे बौद्ध उस कमेटी में होना चाहिए, तभी योग्य रहेगा। अभी वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि वहाँ पे 5 पांडव है, कई मूर्तियाँ हैं, तो कहीं हिंदू की मूर्तियाँ वहाँ पे नहीं है। वहाँ जो भी है वो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ है, वहाँ पे स्तूपा है। और जो बौद्धों का है तो बौद्धों को देना चाहिए, ये सब लोग मांग कर रहे। उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी उस जमाने में भी बात कर रहे थे कि ये बौद्धों का है, बौद्धों की समिति होनी चाहिए, मिलना चाहिए। ये सारा होने के बाद भी आज कई 100-150 साल से ये लड़ाई चल रही है और न्याय नहीं मिल रहा, तो निश्चित बौद्ध आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन अभी आगे इतना बढ़ गया है कि सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर चला गया है। दुनिया के बौद्ध कहते हैं कि वो बौद्धों को ये मिलना चाहिए, हमारी कमेटी होना चाहिए वहाँ पे, उसकी देखरेख जो है, उसका जो कारोबार है वो बाकी लोगों के नहीं हाथ में होते हुए बौद्धों के ही कमेटी हो, ये मांग करते हुए आंदोलन इतना जोर से चालू है, तो सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया। जहां तक देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर किपमम है, कुछ बोलती नहीं है। अरे क्या देखो कैसा है, ये प्रश्न भी तुम्हारा रहता तो वहां पे तुरंत निर्णय लिया जाता। अभी बाकी चीजें पे हम नहीं बोलेंगे, जहाँ राम मंदिर का सवाल है तो वहां पे तो कोई 7 बड़ा किसी के नाम से नहीं था, बना दिया ना आपने। जब वो बन सकता है तो ये तो तुम्हारे भारत की बहुत बड़ी धरोहर है, ये शान है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर देश में जाके भी बोलता है ये बौद्धों की धरती है, और ये बौद्धों की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, और बुद्धों की धरती है। इतना बड़ा इतिहास है और आदमी को जीने का जो एक सिद्धांत है जो ये बौद्धों की इसमें है, वो और कहीं नहीं मिलता है। इतना अच्छा होने के बाद भी उसको नकारा जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार ने ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब बिहार सरकार में हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे है, आंदोलन भी कर रहे। विधानसभा में बिहार में भी वहाँ पे क्वेश्चन हुआ तो कुछ 1-2 लोगों ने विरोध किया, पर बाकी डटकर वहाँ के आमदार थे, वहाँ के विधायक थे, उन लोगों ने बोला कि भाई ये हमारा बौद्धों का है तो बौद्धों की कमेटी होना चाहिए। ये सारी चीज होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय जो सरकार है मोदी सरकार, और वहाँ की सरकार जो बिहार की, इसके ऊपर दुर्लक्ष कर ले, ये अच्छी बात नहीं है। हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं। अभी बौद्ध गया में जो आंदोलन चालू था, आकाश लामा जी और उनके नेतृत्व में सारे लोग बैठे थे, हजारों भिक्षु अपने बैठे वहां पे, कई लाखों लोग वहां पे गए हुए। अब वहां जानबूझकर अभी बंदी डालने का कोशिश चल रहा है कि नहीं अभी यहाँ पे जातिवाद होगा। अरे जातिवाद कहाँ होगा, जातिवाद थोड़ा कर रही है, तो बौद्धों की विरासत है, उनको देना है, उनके अधिकार में होना चाहिए, उसमें क्या बुरा है। हमारे बुद्ध गया में उस दिन था, आकाश लामा जी को हम लोग साथ में थे,
तो बुद्ध विहार में जब हम गए शाम को, तो उस टाइम पे वहाँ का जो पंड्या है, वहाँ का जो ब्राह्मण पंड्या है, उसने वो अपने हाथ में दिया लिया और वहाँ पे घंटी बजाते बजाते वो पूजा पाठ कर रहा बाहर के इसमें। वो बता के 5 पांडव का है, ये है, वो है, ये सारी चीज। तो ये सारी चीज जो है, जो बौद्धों को मानती ही नहीं है, बुद्ध धर्म में कहीं बैठती नहीं है, सिद्धांत में यार नहीं तुम्हारे इसमें आता ही नहीं है। तो ये सब होने के बाद में विरोध होने को कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सरकार के अधीन है, कोर्ट कचहरी तो बाद में की बात है, मगर अपना थोड़ा सा सेंस रख के सरकार ने काम करना चाहिए, ना कि जातीय तनाव बढ़ाए और वातावरण खराब करने का काम यदि करते हो, सरकार उसके लिए दोषी है। जो भी बीजेपी हो या मोदी सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तो जानबूझ के वो टालने की कोशिश की, मगर ये वातावरण भी बढ़ गया है, ये आंदोलन बढ़ेगा। आज नागपुर की हर बौद्धों की भावना है, इवन बाकी के जो लोग हैं अदर, वो भी सब बोल रहे हैं कि नहीं ये जायज मांग है, इनको मिलना चाहिए। तो इतना सब होते हुए भी यदि टाला जाएगा कि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और आगे आने वाले दिन में सरकार को किसी हालत में इस चीज को करना पड़ेगा, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा, ये महाराष्ट्र में नागपुर से तो शुरू हुआ है और पूरे देश में और दुनिया में फैला हुआ है, ये रुकने वाला है नहीं। जहाँ तक हमारे भिक्षुगण है, उनका हम लोग बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो लड़ाई शुरू की, आज वहाँ पे यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो ऐसा बुद्धगया में चल रहा, भिक्षुओं को डाला जा रहा है, उनके ऊपर केसेस लगाए, जानबूझ के जेल में डाला जा रहा है, प्रेशर टैक्टिस हो रही है। सरकार की नीति अच्छी नहीं है, तो सरकार ने जिनका है उनका वाटा उसको देना चाहिए, ये उनका समझदारी का काम होगा, ऐसा मानता हूँ। जायज मांग है, और जायज मांग को टालते हुए यदि कोई कोशिश करेगा तो उसके दुष्परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही कहता हूँ। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए, ये जायज मांग है, ये बौद्धों की विरासत है। जब ये बौद्धों की विरासत है तो ये बौद्धों के ही ताबे में होना चाहिए। केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस पर विचार करे और जल्द से जल्द ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले दे देना चाहिए। ऐसी मांग अब पूरे दुनिया से हो रही है। आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले अपना परिचय दो। इस पे बोलूं कि इसके बोलूं? सभी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इंजीनियर पद्माकर गणवीर, राष्ट्रीय संगठक, भारतीय बौद्ध महासभा। आपको सभी को मालूम है, महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए 12 फरवरी 2025 से बोध गया में हमारा भिक्षु गण एवं सभी उपासक उपासिकाएं गए 142 दिन से बीटी एक्ट रद्द होकर महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, इसके लिए सातत्य से आंदोलन चल रहा है। बड़ी दुख की बात है, बिहार सरकार बौद्ध लोगों के इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। उन्होंने 12 जून को 12 मई को जो तथागत गौतम बुद्ध जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे लाखों हजारों अनुयायी बोध गया में बुद्ध जयंती मनाने गए, और यही कारण उनको हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए मिला। हमारे उपासक लोगों को बुद्ध गया के बुद्ध जयंती के उस गर्दी में मारा गया, पीटा गया, हमारे चिवरधारियों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया। ये हमारे लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने का और हमारे ऊपर प्रेशर डालकर हमारा बुद्ध गया का जो वास्तविक हमारी मांग है, सभी धर्मों के धार्मिक धरोहर, उनके मंदिर मस्जिद, हर धर्म के
जो कोई उपासक होंगे उनके कब्जे में है, उनकी आराधना वो करने का उनको पूरा अधिकार है, उनका मैनेजमेंट उनके हाथों में है। मगर पूरे जगत में महाबोधि महाविहार ऐसी एक जगह है जहां बौद्धों की विरासत रहते हुए भी उनकी मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में नहीं तो पंडों के हाथ में गया, जिसका वजह है 1949 का जो एक्ट है। ये एक्ट हमारे बौद्ध धर्मियों के ऊपर किया गया एक अन्याय है। हमारे सभी की मांग है कि ये जो एक्ट है वो तुरंत निरस्त किया जाए और बौद्धों का एकमेव जागतिक स्तर का, हमारे अस्मिता का, हमारे श्रद्धा का जो स्तर है महाबोधि महाविहार, वो बौद्धों के हवाले करो। एक ही तो हमारी मांग है भाइयों। हम सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूप, लेनी बौद्ध विहार, बड़े बड़े आज जो इंडिया में देख रहे जिसके ऊपर पंडे लोगों ने कब्जा करके रखा है, वो हमारी बौद्धों की विरासत है। मगर हम ये 84,000 में से सिर्फ एक बोध गया का जो महाबोधि महाविहार उसकी मांग कर रहे हैं। वो बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए और हमको महाबोधि महाविहार तुरंत सौंपा जाए, ये हमारी मांग है। इसके लिए आप लोगों ने बिहार के बोध गया में हमारे जो भिक्षुगण कुपोषण पे बैठे हैं उनके ऊपर दुनिया भर के जुल्म करके हमारे को मौर्य समाज के लोगों ने हमारे भिक्षुगण को जगह दी, उस जगह पे भी उनको बैठने नहीं दे रहे। आप लोगों ने वहां से भी हमारा पंडाल हटा दिया, हमारे बनते लोगों को आपने वहां भी विरोध किया। ये विरोध के अगेंस्ट में पूरे देश भर में जहां जहां भी बड़ी बड़ी सिटियां है, भीमराव यशवंतराव जी अंबेडकर साहब जो बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान किया महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम संगठनों के माध्यम से जो आंदोलन शुरू है उसको पूर्ण जोर से समर्थन करो। और इसी कड़ी के ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा पूरे देश भर में मजबूती से हमारी जनता एकजुट हो, इसलिए हमने नागपुर में भी पूज्य भंते जी, चंद्र कीर्ति जी इनके नेतृत्व में और भारतीय बौद्ध महासभा और तमाम बाकी की जो संगठन है उनके नेतृत्व में हमने ये आंदोलन शुरू किया है। हम नागपुर की समता सैनिक दल है, बुद्धिस्ट फोरम है, महिला सशक्तिकरण संगठन है और तमाम नागपुर की जो भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सबके माध्यम से ये आंदोलन 1 महीना चलाने वाले हैं। अपील ये है तमाम नागपुर का भाइयों, ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। हम लड़ाई कर रहे हैं महाबोधि महाविहार आंदोलन के मुक्ति के लिए। आप सभी से हम अपील करना चाहते हैं कि आप ये जो महीना भर चलने वाला आंदोलन है, जब तक 29 जुलाई का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं लगता तब तक हमने ये ठान लिया है कि महाबोधि महाविहार का ये जो मुद्दा है पूर्ण जोर से चलाएंगे। आप सभी की हम अपेक्षा, आपके तरफ से अपेक्षा चाहते हैं कि आप हजारों की तादाद में इस आंदोलन में सहभागी हो और महाबोधि महाविहार और दीक्षा भूमि का जो सौंदर्यकरण है उसके लिए आप समर्थन दे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। निश्चित ही महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। इस मांग को लेकर ये जो है नागपुर के संविधान चौक पर ये धरना प्रदर्शन शुरू है। पूज्य भंते चंद्र कीर्ति इनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन शुरू है। ये जायज मांग है, बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को मिलना ही चाहिए। महाबोधि महाविहार की लड़ाई जो है
कई 100 साल के ऊपर से ये लड़ाई शुरू है और 1949 का जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए, ये मांग है, जायज मांग है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार, नीतीश कुमार सरकार ने ये जल्द से जल्द इस मांग की तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए और ये जो बौद्धों की विरासत है महाबोधि महाविहार वो बौद्धों के ताबे में देना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते क्या? 5 मिनट क्योंकि शॉर्ट में बोलिए। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं आज का तीसरा दिन है, विश्वजीत नागोराव पाटिल, पारसी नगर पाटौली, ठीक है। यहाँ पर सुबह ही मैं उम्रे अपने जो समता सैनिक दल के 2001 से कार्यरत है और एक साथी को मैं छोड़ के गया था। हमारे धर्मगुरु और भंते जी यहाँ पर सुबह ही छोड़ के गए थे और दिन भर यहाँ पर जितने लोग आए उन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और मैंने भंते जी को बोला था कि मैं 4 बजे आऊँगा, लेकिन काम की वजह से मैं लेट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा ये कहना है, मान्यवर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वो बातें बताई हैं, वो दोहराना मेरे पास में उतना वक्त नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने को 1 महीने की परमिशन मिली, 1 महीने की परमिशन मिली है और यहाँ दानदाता लोग 50 चेयर भी दिए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। उसके बाद में कल मैंने घोषणा किया था कि एक प्रकार से यह दान पेटी भी मेरी तरफ से यह दान पेटी दी जाएगी, वो बनने के लिए मैंने ऑर्डर दे चुका हूँ। कल दान पेटी यहाँ पर आ जाएगी और हमारे धर्मगुरु भंते जी यहाँ पर कंटिन्यू 8 घंटा 10 घंटा बैठते हैं, तो मुझे लगा कि ये एक प्रकार से वातावरण गर्म हो रहा है। तो और बनते छोटे वो अपना इससे हवा डाल रहे हैं, तो मैंने आज 1780 रुपये का फैन भी लाया हूँ। वो यहाँ पर फिट होने वाला है, वो यहाँ पर फिट होगा और 1 महीना जब खत्म हो जाएगा तो वो वाला फैन मेरे जो फिल्म ज्योति बुद्धविहार में वो चले जाएगा। निश्चित ही और हाँ, और उसके बाद में और भी चेयर लगती है, और भी चेयर लगती है। तो मेरे मित्र हैं सुनील शिंदे, तो वो 100 चेयर 1 महीने के लिए यहाँ पर देने के लिए मैं उनको विनती करूँगा, तो वो चेयर भी वहाँ यहाँ पे आ जाएगी। और हमारा 42 लोगों का ग्रुप है, तो 200 रुपये हम इकट्ठा करते हैं, तो वो 8000 रुपये लगभग हो जाएंगे। तो 2 ताड़पत्री अपनी यहाँ पे लाने की भी कोशिश मैं करूँगा। जब ये आंदोलन खत्म होगा तो ताड़पत्री हम अपने अंडर में ले लेंगे। इतना बोलते हुए, और आप लोगों का समय एक प्रकार से यहाँ पर अमूल्य है और सभी ने अपने शक्ति अनुसार 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी है दान पेटी में डालिए, ताकि महाबोधि विहार को दान मिल सके। और हमारी इतनी ताकत है कि बुद्धिस्ट लोगों की 5 साल भी एक प्रकार से आंदोलन चला, तो हम चलाने की ताकत रखते हैं। और मैं वो उसमें धीरे से, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि 20वां हिस्सा देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अपना 10% तो दो, 5% तो दो, कुछ ना कुछ तो दो, ताकि हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ सके। इतना बोलते हुए मैं गुरु जी से और भंते जी से इजाजत चाहता हूँ। अपने 2 शब्द याद खत्म करूँगा। नागपुर का ये संविधान चौक है और नागपुर के इस संविधान चौक में भंते चंद्र कीर्ति इनके नेतृत्व में महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले होना चाहिए, इस मांग को लेकर 1 जुलाई से ये आंदोलन शुरू हुआ है और ये 31 जुलाई तक के ये आंदोलन रहने वाला है। इस आंदोलन को देखते हुए बिहार सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने, और केंद्र सरकार जो पीएम मोदी जी है, उन्होंने इस आंदोलन को देखते हुए महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले देना चाहिए, क्योंकि ये जायज़ मांग है। ये जो बौद्धों की विरासत है, महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों की विरासत है। जब ये बौद्धों की विरासत है तो वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। इसीलिए
महाबोधि महाविहार का आंदोलन तीव्र होने के पहले केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार यानी बिहार सरकार ने जल्द से जल्द ये जो है महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले देना चाहिए। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।